अब हम अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के अंतर्गत पीएन संधि डायोड के उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं? पावर दिष्टकारी डायोड की तरह ये डीसी पावर सप्लाई या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के लिए एसी को डीसी में रूपांतरित करता है। दूसरा क्या है? दूरसंचार परिपथों में मॉड्यूलेशन के लिए सिग्नल डायोडों की तरह तथा सूक्ष्म सिग्नलों के डीमॉड्यूलेशन में काम आते हैं। तीसरा है विभव स्थायीकरण। विभव स्थायीकरण की वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में परिपथों में जीनर डायोड के रूप में। और चौथा है ब्रेक्टर डायोड की तरह ये वोल्टेज नियंत्रित ट्यूनिंग परिपथ में प्रयुक्त होते हैं तथा रेडियो एवं टीवी रिसीवरों के काम आते हैं। इस कार्य के लिए डायोड की संधि धारिता को किसी विशेष निश्चित सीमा में रखा जाता है। जो पाँचवा है कंप्यूटरों के लॉजिक परिपथों में भी अर्धचालक डायोडों का उपयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो डिस्टकारी या रज्जुकारी या रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती या आवर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने का कार्य करती है। अर्थात रेक्टिफायर एसी से डीसी परिवर्तक युक्ति है। दिष्टकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि आजकल के बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, भट्टी आदि दिष्ट धारा से ही प्रचलित होते हैं, जबकि बाहर से उन्हें प्रत्यावर्ती धारा ही दी जाती है। विभिन्न प्रकार के दिष्टकारी डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स। तो प्रायः सभी दिष्टकारी एक या अधिक डायोडों के विशेष क्रम में जोड़कर बनाए जाते हैं। अधिक डायोडों के प्रयोग से प्रायः दिष्टकारी अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध प्राप्त होती है, अर्थात इसमें रिपिल कम होती है। पीएन संधि डायोड मुख्यतः दो प्रकार से दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन संधि डायोड मौलिक रूप से एक श्रेष्ठ दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। जब ये अग्र अभिनत होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, परंतु उत्क्रम अभिनत होने पर इसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। अतः यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो वोल्टेज के केवल धनात्मक अर्धचक्रों के दौरान ही संधि डायोड में धारा प्रवाहित होती है, ऋणात्मक चक्र के दौरान नहीं। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करता है। तो यहाँ पर एक अकेला डायोड का काम करेगा, एक हाफ रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ चित्र 6.31a में तथा इसके निवेशी इनपुट व निर्गत तरंग रूप को चित्र 6.31 में दर्शाया गया है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली P1 व P2 से ऐड कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आगे जो इसकी मैकेनिज्म है वो आगे देखते हैं। कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया गया है, जिनकी द्वितीय कुंडली S1 S2 है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा S1 संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा गया है तथा दूसरा सिरा S2 एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। दिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। कार्यविधि क्या है? माना प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक है तथा सिरा S2 ऋणात्मक, अर्थात संधि डायोड अग्र अभिनत है अतः ये धारा प्रवाह को अनुमत करता है तथा लोड RL में धारा तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक होता है। अब संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है
तथा धारा के प्रभाव को अनुमत नहीं करता, अतः लोड RL में धारा लगभग शून्य होती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। स्पष्ट है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत धारा एक दिशीय परंतु अंतरायिक तथा स्पंदमान होती है। तो चित्र 6.31b के निचले भाग में निर्गत धारा का तरंग रूप दर्शाया गया है, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में धारा के एक दिशीय स्पंद दिखाई देते हैं। चूंकि निर्गत धारा निवेशी वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध भाग में होती है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य दृष्टिकारी को वोल्टेज प्रदान करना होता है। यदि दृष्टिकारी से शक्ति संभरण हेतु धारा उच्च वोल्टेज पर प्राप्त करनी है, तब ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, परंतु प्रायः अनेक ठोस अवस्था उपकरणों के लिए निम्न वोल्टेज पर दृष्ट धारा की आवश्यकता होती है। इस दिशा में दृष्टिकारी में अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। फिर बात करते हैं पीएन संधि। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। इसमें दो संधि डायोड इस प्रकार किए जाते हैं कि एक डायोड निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक चक्रों का तथा दूसरा डायोड ऋणात्मक चक्रों का दृष्टिकरण करता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र 6.32a में तथा इसके निवेशी इनपुट व निर्गत आउटपुट तरंग रूपों को चित्र 6.32 में दर्शाया गया है। तो ये आपका क्या है, पीएन संधि डायोड है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं पूरा का पूरा किस प्रकार से ये वर्क करता है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया गया है। ठीक है, ये P1 व P2 के बीच लगा दिया गया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। द्वितीय कुंडली के सिरों S1 व S2 को संधि डायोडों D1 व D2 के P सिरों से जोड़ा गया है। ठीक है, क्या से जोड़ दिया गया है, P सिरों से इसको ऐड कर दिया गया है, लगाया गया है, जिनके N सिरे परस्पर जुड़े हैं। लोड प्रतिरोध RL को डायोडों के N सिरों को जोड़ने वाले तार तथा द्वितीयक S1 S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित सेंट्रल टैप टर्मिनल T के बीच जोड़ा गया है। तो RL को किससे जोड़ दिया गया है, N सिरे को जोड़ने वाले तार तथा द्वितीयक S1 और S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित टर्मिनल से। ठीक है, यहाँ पर इनको जोड़ दिया गया है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। कार्यप्रणाली। माना प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक है तथा सिरा S2 ऋणात्मक है। इस स्थिति में संधि डायोड D1 अग्रम्यत है तथा D2 उत्क्रम अभिनित है। स्पष्ट D1 में धारा प्रवाह होता है परंतु D2 में नहीं, अतः धारा डायोड D1 लोड RL तथा द्वितीयक कुंडली के ऊपरी अर्धभाग में तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 टर्मिनल के T के सापेक्ष ऋणात्मक है तथा S2 धनात्मक है। अब डायोड D1 उत्क्रम अभिनित है तथा D2 अग्रमित है, अतः अब धारा डायोड D2 लोड RL तथा द्वितीयक कुंडली के निचले अर्धभाग में तीरों द्वारा दर्शाई गई है दिशा में प्रवाहित होती है। स्पष्ट है कि डायोड D1 व D2 में बारी बारी से धारा प्रवाहित होती है तथा निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान लोड RL में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत धारा एक दिशीय स्पंदनों की अवृत श्रेणी होती है। चित्र 6.32b में दिखाया गया है। तो चित्र 6.32b ये रहा। ठीक है,
निर्गत धारा के रूप में ये स्पष्ट है कि निवेशी वोल्टेज के प्रत्येक चक्र में 2 स्पंद प्राप्त होते हैं। इस निर्गत धारा को समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा में बदल जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज परिदिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए उच्चाई ट्रांसफार्मर तथा निम्न वोल्टेज परिदिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक वार्डिन विलियम शॉकले तथा W.H. बेरिन ने किया था। इसके लिए इन्हें सन 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ट्रांजिस्टर का पूरा नाम द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT है, जिसे संक्षेप में बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। चूँकि ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह कोटर एवं इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों चार्ज कैरियर द्वारा होता है, इसलिए इसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर में P टाइप एवं N टाइप अर्धचालकों की 2 संधियाँ होती हैं। एक ट्रांजिस्टर में 2 PN संधि होती हैं। इसकी एक संधि एमिटर बेस को अग्रवनित देते हैं, जिससे ये इनपुट संकेत को निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है, तो दूसरी संधि बेस कलेक्टर जंक्शन को उत्क्रमावृत्ति रिवर्स वाइस देते हैं, जिस कारण आउटपुट पर उच्च प्रतिरोध प्राप्त होता है। कमजोर वीक संकेत को ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रतिरोध परिपथ में प्रयुक्त करते हैं तथा प्रवर्धित आउटपुट संकेत को ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के उच्च प्रतिरोध परिपथ से प्राप्त करते हैं। अतः एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ संकेत को निम्न प्रतिरोध परिपथ से उच्च प्रतिरोध परिपथ में स्थानांतरित करता है। इसलिए ट्रांजिस्टर शब्द ट्रांजिस्टर इट मीन ट्रांस प्लस स्टर अथवा ट्रांजिस्टर ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर का शब्द संक्षेप है। यह 3 टर्मिनलों वाली अर्धचालक युक्ति है, जिसमें 2 विशिष्ट टर्मिनलों के मध्य बहने वाली विद्युत धारा को तीसरे टर्मिनल में प्रवाहित धारा से नियंत्रित करते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रकार टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर निम्न 2 प्रकार के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टरों की संरचना चित्र 8.13 में उनके प्रतीक सहित प्रदर्शित किया गया है। प्रतीक में उत्सर्जक पर प्रदर्शित तीर की दिशा डायरेक्शन ऑफ एरो धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि उत्सर्जक आधार संधि अग्र अवनति में हो। तो ये दोनों प्रकार के संधियों का डायग्राम है, चित्र 6.33। स्ट्रक्चर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, इसमें देखिए बेस EC सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर है। इसमें ये PNP ट्रांजिस्टर है, यानी कि यहाँ पर B क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। B बेस है, C कलेक्टर है और E इमीटर है। इनके अभी आगे हम कार्य पढ़ेंगे, इमीटर बेस कलेक्टर, यानी कि कलेक्ट करता है C बेस और E इमीटर होता है, और इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। बाइपोलर ट्रांजिस्टर की संरचना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बाइपोलर ट्रांजिस्टर की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।